बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास। आज हमारा केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 19 है, जिसमें हमने रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल को डिस्कस करना है। हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर के हवाले से चैप्टर जो है वो डिस्कस कर रहे थे, जिसके अंदर हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इनकी डिस्कवरीज को क्लियर कर लिया था। आज हम ये देखेंगे कि एक साइंटिस्ट, इनका नाम रदरफोर्ड था, उन्होंने एटम के मॉडल को एक्सप्लेन करते हुए ये बताया कि किस तरह से नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो को एग्जिस्ट कर सकते हैं एक एटम के अंदर। मैं अगेन क्लियर कर दूं, रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में जो एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व था उसका मकसद ये था कि उसने ये क्लियर करना था कि नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस किस तरह से एक साथ एटम के अंदर रहते हैं। यानी हमें ये तो पता चल गया था कि एटम के अंदर जो है वो पॉजिटिव चार्जेस भी हैं, एटम के अंदर जो है वो नेगेटिव चार्जेस भी हैं, एटम के अंदर एक न्यूट्रल पार्टिकल भी है। अब बहुत सारे साइंटिस्ट जो हैं वो एक एक्सपेरिमेंट में लग गए कि किस तरह से पता चले कि ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो एटम के अंदर एक साथ मौजूद हैं। तो उस सारे सिलसिले में एक जो साइंटिस्ट थे रदरफोर्ड, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने गोल्ड फॉयल पे किया था, यानी जो मटेरियल वो यूज़ कर रहे थे दैट वाज गोल्ड फॉयल। बहुत ही पतली, थिन, बारीक सी सोने की जो है वो फॉयल थी, पेपर आप कह सकते हैं, लाइक अ टिश्यू पेपर। अब वो कहते हैं कि इसका मकसद क्या था, टू अंडरस्टैंड हाउ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस कोड को एग्जिस्ट इन एन एटम। एटम के अंदर किस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो इकट्ठे रह सकते हैं। तो उन्होंने गोल्ड फॉइल ली। गोल्ड फॉइल को जो थिकनेस थी दैट इज़ 0.00004 सेंटीमीटर। ये आपका MCQ है, दिस इज़ योर MCQ। ये हमारा MCQ है जी। इसके अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि गोल्ड फॉइल की जो थिकनेस है वो कितनी थी, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट करवाई गोल्ड फॉइल के ऊपर। इसका क्या मतलब है, बम्बार्डेड मीन बहुत ज़्यादा तेज़ी से किसी भी और एलिमेंट से निकलने वाली रेडिएशंस को उन गोल्ड फॉइल के ऊपर डाल दिया था उसने। तो वो जो रेडिएशंस थी दैट इज़ अल्फ़ा पार्टिकल्स। सो अब सवाल ये पैदा होता है कि जी अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं क्या। अल्फ़ा पार्टिकल एक्चुअली हीलियम होते हैं। हीलियम का सिंबल He होता है और इसके ऊपर पॉजिटिव 2 चार्ज होता है, यानी इसने 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो अपने रिलीज़ किए हुए होते हैं, इसलिए इसके ऊपर चार्ज जो है वो पॉजिटिव आया होता है। तो हीलियम के पार्टिकल्स जो हैं, जिनको अल्फ़ा पार्टिकल कहा गया, उसकी बम्बार्डमेंट करवा दी उन्होंने किस पे, गोल्ड फॉइल के ऊपर, ठीक है। सारा एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने प्लम पुडिंग मॉडल जो है उसको रिजेक्ट कर दिया। अगर आपको याद हो तो हमने जब स्टार्ट किया था तो उस वक्त मैंने आपको एक मॉडल डिस्कस करवाया था और क्लियर किया था, दैट इज़ प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग मॉडल के अकॉर्डिंग ये कहा जाता था कि एटम जो है वो पॉजिटिव चार्ज एक बॉल है, ठीक है। आप ये कह सकते हैं स्क्वायर लाइक जो है वो एक बॉल था पॉजिटिव चार्ज रखने वाला, और नेगेटिव चार्जेस जो है वो स्टक इनसाइड इट, और नेगेटिव चार्जेस उसके अंदर धसे हुए लाइक प्लम्स इन पुडिंग। लेकिन जब रदरफोर्ड ने ये सारा एक्सपेरिमेंट किया तो उसने सबसे पहला काम क्या किया, उसने कहा जी प्लम पुडिंग मॉडल जो एटम का है वो ठीक नहीं है, वो रिजेक्ट हो गया। फिर से बता दूं इसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री क्या है। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, पहली बात ये कि रदरफोर्ड ने ये मॉडल, ये एक्सपेरिमेंट क्यों किया। रदरफोर्ड ये बताना चाह रहे थे कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस किस तरह से कोएग्जिस्ट करते हैं एटम के अंदर। ये तो पता चल गया था कि पॉजिटिव चार्जेस भी हैं जी, नेगेटिव चार्जेस भी हैं, लेकिन ये किस तरह से रह रहे हैं एक एटम के अंदर, ये कहाँ मौजूद हैं, किस तरह से हमें मिलेंगे। तो उसके लिए उन्होंने गोल्ड फॉयल लेकर उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। गोल्ड फॉयल की जो थिकनेस थी वो उन्होंने 0.00004 सेंटीमीटर ली, जो कि हमारा MCQ है, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, उस गोल्ड फॉयल के ऊपर अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डेड करवाई। अल्फा पार्टिकल जो है वो हीलियम के न्यूक्लियाई होती है, यानी हीलियम का ही दूसरा नाम अल्फा पार्टिकल होता है, ठीक है। अब ये अल्फा पार्टिकल निकल कर कहाँ से आते हैं, पोलोनियम और रेडियम, ये दो हमारे पास एलिमेंट होते हैं जिनको तोड़ा जाए तो क्या चीज़ निकलती है जी, हीलियम निकलती है। इसका आंसर आपको आपकी बुक से मिल जाएगा, पेज नंबर है आपके पास 31। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट करवाई गई किसके ऊपर, गोल्ड फॉयल के ऊपर, तो उन्होंने क्या चीज़ कर दी, रिजेक्ट कर दिया प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग मॉडल की रिजेक्शन हो गई। उन्होंने कहा कि प्लम पुडिंग मॉडल जो है वो करेक्ट नहीं है।
अब ये तो उनका एक एक्सपेरिमेंट था। एक्सपेरिमेंट के अंदर ये जो आपको सर्कल में नज़र आ रहे हैं दैट इज़ एक्चुअली गोल्ड फॉइल एटम्स। ये गोल्ड फॉइल के एटम है। यहाँ तो मैंने चंद एक मेंशन की, लेकिन ये ढेरों थे, हज़ारों करोड़ों की तादाद में जो एटम जो है वो उस गोल्ड फॉइल में मौजूद थे। ये साइड से जो चीज़ आ रही है दैट इज़ अल्फ़ा पार्टिकल। अल्फ़ा पार्टिकल बम्बार्ड करवा रहे थे और इस गोल्ड फॉइल में से अल्फ़ा पार्टिकल गुजर रहे थे। कुछ गुजर गए, कुछ बेंड हो गए, कुछ वापस चले गए। तो अल्फ़ा पार्टिकल, ये डायग्राम जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लेक्चर के हवाले से ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है, तो इसमें आपने डायग्राम लाजमी प्रिपेयर करनी है। डायग्राम बनाते हुए इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि सर्कल के दरमियान में आपने पॉजिटिव चार्ज मेंशन किया हुआ है, ठीक है जी, और इसके बाकी साइडों पे जो है वो नेगेटिव चार्जेस हैं। और साइड से हमारे पास क्या है, अल्फ़ा पार्टिकल्स जो हैं वो आ रहे हैं, और एरो मेंशन कर रहा है कि अल्फ़ा पार्टिकल यहाँ से आते हुए इस तरफ जा रहे हैं। हर एटम के अंदर से अल्फ़ा पार्टिकल गुजर रहे हैं। और ये जो दरमियान में आपको सर्कल सर्कल नज़र आ रहे हैं दैट इज़ गोल्ड फॉइल। ये गोल्ड की फॉइल है, ठीक है। और कुछ मैंने लेबलिंग की है, इसमें कुछ मैंने लिखा है लार्ज डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन मतलब मुड़ जाना, झुक जाना। कुछ जो है वो बड़े एंगल पर झुक रहे हैं, और कुछ मुकम्मल रीपेल हो रहे हैं, बैक वापस चले जा रहे हैं, यानी जहाँ से वो रे आ रही थी उसी तरफ वो वापस जा रही है। तो ये कुछ इस किस्म का उसका एक्सपेरिमेंट था। ये डायग्राम भी आपको आपकी बुक में पेज नंबर 31 पर और मज़ीद क्लियर मिल जाएगी। इसको यहाँ बनाने का मकसद ये था कि जब भी आपने पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इसे प्रिपेयर करना है तो आपको 3 बातों का पता हो कि एक्सपेरिमेंट किया क्यों गया था, इसके ऊपर जो थिकनेस है गोल्ड फॉइल की वो कितनी है, और अल्फ़ा पार्टिकल्स जो हैं वो क्या होते हैं। ये उसका सारा एक्सपेरिमेंट का मटेरियल था। नाउ लेट्स सी दी ऑब्जर्वेशन। जब भी कोई प्रैक्टिकल किया जाता है या कोई एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो उसके बाद हम जब सेटअप बना लेते हैं, ये सारा उसका सेटअप था। अब उसने देखा जैसे ही वो अल्फ़ा पार्टिकल्स को बम्बार्ड करवा के उसके अंदर भेजता था तो उसने क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व की, उसको देख लेते हैं। उसकी ऑब्जर्वेशन में सबसे पहली ऑब्जर्वेशन ये थी, ऑलमोस्ट ऑल द पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड। ज़्यादातर पार्टिकल जो हैं वो बग़ैर झुके हुए वहाँ से गुजर रहे थे। दूसरा उसका पॉइंट ये था, आउट ऑफ 20,000 पार्टिकल्स ओनली फ्यू वर डिफ्लेक्टेड। 20,000 पार्टिकल उसने भेजे, उनमें से सिर्फ चंद एक ऐसे थे तो झुकते थे, मुड़ जाते थे। तीसरी उसकी ऑब्जर्वेशन ये थी, सम वर एट फेयरली लार्ज एंगल। कुछ ऐसे थे जो बड़े बड़े एंगल्स पर जाते थे। और लास्ट वन क्या था, फ्यू वर बाउंस्ड बैक ऑन हिटिंग द गोल्ड फाइल। कुछ ऐसे थे जो गोल्ड फाइल को हिट करने के बाद वापस आ जाते थे। ये इसकी चारों ऑब्जर्वेशंस हैं, ये आपने याद रखनी है, और ये ऑब्जर्वेशन आपने अपनी नीट नोटबुक पे लिखनी है। बी माइंडफुल, इनको आपने अपनी नीट नोटबुक पे लिखना है एक्सपेरिमेंट के साथ। जितने पॉइंट्स मैंने क्लियर किए हैं इन सबको आप अच्छी तरह से अपनी नीट नोटबुक पे लिख लेंगे, ठीक है जी।